yahoo.com। अब मैं इस साइट पे आया हूँ। इस साइट पे आने के बाद सबसे पहले हमें क्या नजर आया कि 7 टेकअवेज फ्रॉम द टर्म्स एंड अभी कुछ न्यूज़ टाइप का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरह नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं कि यहाँ पे भी कुछ न्यूज़ लगी है, यहाँ पे भी देखो कुछ न्यूज़ होगी। ऑब्वियसली सारी की सारी क्या ये न्यूज़ है। अब इनकी डिफरेंट नीचेज है। नीच कहा जाता है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफस्टाइल, ठीक है। ये लाइफस्टाइल के बारे में, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है वर्ल्ड, इसके बाद लिखा है बिजनेस, बिजनेस के बारे में, फिर क्या पॉलिटिक्स, लाइफस्टाइल, इनके जिसके बारे में जो लिखा जा रहा है उसके बारे में हमें वो साथ साथ बता रहा है कि जी ये न्यूज़ें चल रही हैं। अब ये काम करने से पहले ये मैंने आपको जुबानी कलामी तो बता दिया कि जी हमारे पास सबसे बड़ी साइट दुनिया की कौन सी है, याहू है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, हम अपने ब्राउजर में एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे, सिमिलर वेब एक्सटेंशन। ये कुछ इस नोयत की चीज है, इस नोयत की, और ये कैसी एक्सटेंशन है जो हमें इनेबल कर रहा होता है कि हम किसी भी पेज के ट्रैफिक को उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने इसको, अगर आप इसको वाया क्रोम करोगे तो आपको नजर आ जाएगा, ये सिमिलर वेब की कंपनी है, यहाँ पे ऐड टू क्रोम के अंदर आ रहा है कंपनी के अंदर, और ये वाली एक्सटेंशन जो सी है ये मेरे पास ऑलरेडी एडिड है, इसलिए मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम कह रहा है, आपके पास कौन सा है वो ऐड ही होगी। सिर्फ आपने लिखना है सिमिलर वेब एक्सटेंशन या वेबसाइट ट्रैफिक एंड एसईओ चेकर, जो मर्जी लिखें। अब मैं इस याहू पे क्लिक करता हूँ और देखिए ये वाली एक्सटेंशन मैंने यहाँ ऐड की हुई है ऊपर, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा है जी, मंथली विजिट्स 3.1 बिलियन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस ट्रैफिक, इस वेबसाइट yahoo.com की जो ट्रैफिक है वो चल रही है 3.1 बिलियन की। इसी तरह चलिए एक और चेक कर लेते हैं फेसबुक की भी, कि फेसबुक की सूरत हाल क्या चल रही होती है, क्या सिनेरियोस चल रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, ये देखें क्या चल रही है जी, 12 बिलियन। इसका मतलब ये है कि हमें तो एक छोटे छोटे ट्रैफिक के साथ हम अच्छे वाले पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास वो वाली साइट्स हैं जिसके ऊपर करोड़ों रुपए की रोज की इन्वेस्टमेंट्स या रोज की पेमेंट्स हो रही होती हैं, और कौन कर रहा होता है, हमें गूगल एडसेंस के साथ इस पे काम हो रहा होता है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो मैं याहू ओपन करता हूँ और याहू के ऊपर ये देखिए, ये मैंने एक एड ब्लॉकर लगाया हुआ है, इसके ऊपर देखें कितने ऐड चल रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 56 एड्स हैं जो इस वाली साइट के ऊपर इस टाइम पर एक्टिव है। और ऑब्वियसली जब हाई ट्रैफिक होती है तो वहां पे हाई किस्म के एड्स लगते हैं, और उन एड्स की वजह से भी आपको पेमेंट्स मिल रही होती है, यूजर के आने में भी पेमेंट मिल रही होती है, तो सारा काम चल रहा है। तो अब एक ब्लॉग क्या होता है, ये देखिए, ये मैंने सबसे पहला खोला, ये जी कोई क्या हुआ, डिफेंस सेक्रेटरी अनाउंस न्यू स्टैंडर्ड फॉर फिजिकल अपीयरेंस फॉर द प्रेसिडेंट सजेस्ट्स यूजिंग द डेंजरस सिटीज इन ट्रेनिंग गुड्स फॉर द मिलिट्री। अब ये कोई मिलिट्री का कोई पोर्शन है, हमें इस बात को, मुझे और आपको ज्यादा इसके बारे में नॉलेज लेने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कंटेंट की बात कर रहे हैं और ड्यूरेशन की बात करें। अब यहाँ पे देखें, ये पोस्ट कितने मिनट्स पहले हुआ, 7 मिनट पहले, ठीक है, इसको पोस्ट किया गया। और इस पोस्ट को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूं और यहाँ गूगल पर आऊं, यहाँ पर आऊं, तो इसके ऊपर मल्टीपल चीजें लिख दी गई होंगी, ठीक है, 7 मिनट पहले ये हुआ है। और देखें यहाँ पर इसके बारे में मल्टीपल न्यूज़ेस आपको मिल रही होंगी, ठीक है। आखिरी दफा पड़ेगा 16 घंटे पहले से ये काम शुरू हुआ है, 3 घंटे पहले पे लगा, 12 घंटे पे लगा, 12 घंटे पे लगा हुआ है, 16 घंटे पे लगी है चीज। इसी तरीके से अभी दुनिया की बड़ी बड़ी साइट्स हैं, BBC, ठीक है, इसी तरीके से अल जजीरा, ये CBS है, द न्यूयॉर्क टाइम, इन सारों की चीजें आपने नाम कभी ना कभी जरूर कहीं ना कहीं सुनोगे, ABC न्यूज, इन सारी ये क्या है, क्योंकि मैंने एक नीच दिखाई है आपको सिर्फ न्यूज टाइप। अब याहू में टोटल नीचेस कितनी हैं देखने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये जितने टॉपिक आपके सामने नजर आ रहे हैं ये सारी की सारी नीच हैं जिस पे याहू लिखता है, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर चलें हेल्थ को देख लेते हैं, एक पोर्शन, उसमें भी आपको एक टॉपिक नजर आ जाएगा, चीजें नजर आ जाएगी। यहाँ पर आए, हेल्थ पे क्लिक किया, हेल्थ के जितने यहाँ पर आर्टिकल्स ऐड हुए हैं वो हमारे पास शो करवा देता है। इंटरनेट स्टोर, अब जैसे ही हमने किया है तो ऊपर देखें एक चीज चेंज हो गई है, health.yahoo.com आ गया, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि हेल्थ वाले पोर्शन के ऊपर या उसके ऊपर एक अलग सब डोमेन बनी हुई है और सब डोमेन के ऊपर कोई चीज ऐड हुई है। अब ये हेल्थ से रेलेवेंट जो भी कुछ है इन्होंने लिखा हुआ है वो सारा का सारा इसके ऊपर एग्जैक्टली रन हो रहा है, चल रहा है। अच्छा, अब हम ब्लॉक तो हमें समझ आ गया क्या होता है कि उसके अंदर कोई टेक्सचर डाटा होता है, कोई इमेज होती है और हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये इतना तो हमें समझ आ गया। अब हम क्या याहू के ऊपर जाके पोस्टिंग्स करके पैसे कमाएंगे? नहीं, हमें क्या चाहिए होता है एज ए प्रोफेशनलिस्ट, हम अपनी जाती एक साइट बनाते हैं, ठीक है, अपनी जाती, उसकी अपनी एक डोमेन होती है, अपना एक सर्वर होता है। अब ये दो वर्ड मैंने यूज कर लिए, डोमेन एंड सर्वर। ये होते क्या हैं? डोमेन का मतलब है yahoo.com, google.com, facebook.com। जैसे आपका नाम है अली, अहमद, हमजा, रजा, सोन सोन सोन, जो नाम है जिससे बुलाया जाएगा वो डोमेन नेम कहलाती है। और एक हमारे पास होता है सर्वर। सर्वर कहा जाता है वो लोकेशन, वो जगह, वो मकाम जिस जगह पर हम उसके डाटा को रखेंगे। जैसे यहाँ पे अली, अहमद और हमजा किसी चेयर पे बैठे हैं, उनको बैठने के लिए जगह चाहिए, तो लिहाजा जब इंटरनेट के ऊपर हम कोई डाटा को रख रहे हैं तो उसके लिए हमें जगह चाहिए, उसको कहते हैं सर्वर, ठीक है, होस्टिंग भी कहते हैं इसको। अब हमें ये दो चीजें चाहिए। ऑब्वियसली आपके पैसे तो मैं लगवाऊंगा नहीं, मैं आपको एक ऐसा तरीका दूंगा जिसके थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर साइट्स बनाएंगे, डोमेन्स लेंगे और उसके अंदर काम कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस होगा, ठीक है, ये एक्चुअल में रूट नहीं होगा, इस पे पैसे नहीं आएंगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन रियल होगा, हकीकतन होगा और हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर सीखने के लिए और एग्जैक्टली सेम होगा जैसे आप काम कर रहे होते उसी के ऊपर। अब डायरेक्टली इसको यही को टॉपिक को मैं यही छोड़ देता हूँ कि ब्लॉगिंग आपको समझ आ गई क्या है। साइट बनाने की तरफ मूव करते हैं। अब साइट हमें बनानी है, उसके लिए हमें एक फ्री वेबसाइट के लिए, वैसे ये दोनों चीज़ें पेड होती हैं, होस्टिंग भी, डोमेन भी। अगर आपने प्रोफेशनलिस्ट तौर पे करना है, प्रोफेशनल वे में करना है, फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक होस्टिंग और एक डोमेन बाय कर लें और प्रोफेशनली कर लें। अदरवाइज सीखने के लिए ये गुड इनफ है, काफ़ी कुछ। मैं आता हूँ इन्फिनिटी फ्री। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, और साथ सब डोमेन भी देता है। तो हमें, क्योंकि हमें इसके ऊपर काम करना है, तो मैं आ जाता हूँ इस साइट के ऊपर विच इज इन्फिनिटी फ्री। यहाँ पर आने के बाद सिंपली क्या करेंगे, एक ईमेल लेंगे और वहां से करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक किया, यहाँ पर आ जाएंगे साइन अप विद गूगल से। मेरा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है, इसलिए मैं कर लेता हूँ लॉगिन और लॉगिन कर लेता हूँ विद जीमेल ही। दोनों काम वाले ईमेल से ऐड कर लेते हैं इसे। अब ये मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो ओपन हो गया, ठीक है। आप भी जब करोगे लॉगिन में जीमेल कर लीजिएगा, सबसे आसान तरीका है करने का। अब यहाँ पर देखें, अब मैंने आपको बताया कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी फ्री का अकाउंट बना है, ये कोई होस्टिंग और डोमेन हमने नहीं ली। ये हमें इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी जिसके तहत हम काम करेंगे। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले चाहिए क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे आके यहाँ पर देखें, अब बाकी सारी जो है इसमें भी आप चाहे रियल लेना तो ले सकते हो, आपको ये पर मंथ के हिसाब से बिलिंग के ऊपर 2.50 पे होस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इतनी अच्छी होस्टिंग इनकी नहीं है, इसलिए इधर से मत लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए 0 लिखा हुआ है, हमें 5 GB डिस्क स्पेस फ्री मिल रही है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी मिल रही है, हमें जो है वो अनलिमिटेड होस्टिंग डोमेन्स भी मिल रही हैं और इसके साथ हमें एक सब डोमेन भी मिल रही है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट नाउ पे। अब जब इसको क्रिएट नाउ पे कर लेता हूँ, अब यहाँ पर पहले किसी बंदे का जब वो पैदा होता है ना, तो उसके बाद उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। अब उसका नाम रखने के मैकेनिज्म को हम कहते हैं डोमेन नेम। और डोमेन नेम रियल हमें यहाँ नहीं मिलेगी, फ्री वाली होगी। जैसे हम लेते हैं facebook.com, ilabsolution.com, anjara.com। अब ये सारे क्या है, एक नॉर्मल पेड वाली डोमेन्स है। यहाँ पर भी हमें डोमेन मिलेगी, लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल होगी याद करना से, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, हम बनाते हैं बनो काबिल पंजाबी बना दिया था, सिंध बना देते हैं कि मेरे पास सिंध को ऑप्शन है। बनो काबिल के आगे क्या लिखें, ले ली है मैंने पहली और क्लासेस में पढ़ा, 7 सेशन पढ़ा रहा हूँ तो अब मिलेगी।
एक दफा किसी और नाम की ले ली जाए फिर नहीं मिलती। हम यहाँ लेते हैं IT ले लेते हैं, यहाँ इसको ले लेते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ देखें जैसे हम ले रहे थे ना .com .pk .something, अब यहाँ पर ये वाली ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है 24web.io, ठीक है। इसी तरीके से नीचे देखिए इसमें सबसे सामने मुझे जो लगती है ना वो ये लगती है free.nf, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसे रख लेता हूँ तो मेरी पूरी डोमेन क्या बनेगी, बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग free.nf, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये खुला हुआ है -.infinityfree.com, ठीक है। जब मैं इस डोमेन को खोलूंगा बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग free.nf को, तो मैं इसी तरह किसी जो वेब पेज पे मैंने जो भी डाटा रखा होगा वो मेरे सामने आएगा। तो मैं इसको पहले चेक करता हूँ क्या ये अवेलेबल है। अच्छा, तो कहता है जी ठीक है ये वाली आपकी डोमेन अवेलेबल है, आप इसको चाहो तो ले सकते हो। अब आपकी डोमेन ये बनेगी जिससे इसे कॉल किया जाएगा बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग free.nf। इसमें यूजर नेम को ऑटो जनरेशन पे ही रहने देना है, कुछ नहीं करना। इसके पासवर्ड को बिल्कुल नहीं छेड़ना, चेंज नहीं करना इस पोर्शन पे जब हम डोमेन फाइनलाइज कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, ईमेल कंसेंट के अंदर हम यहाँ पे करेंगे आई अप्रूव को, और यहाँ से आने के बाद इसको एक बार चेक कर लेते हैं। करने के बाद हम यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट अकाउंट। थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अच्छा, आपको उतनी देर में रियल अकाउंट भी दिखा देता हूँ जहाँ से हमने रियल होस्टिंग्स ली होती हैं। namecheap.com, ये देखें यहाँ डोमेन लिस्ट में आता हूँ। ये मेरा रियल अकाउंट का एआर सॉल्यूशंस का जो हम चला रहे होते हैं, और इसके अंदर देखें क्लाइंट्स की बहुत सारी डोमेन्स पड़ी हैं। जैसे ये देखें 24hrs.uk, इसी तरीके से alglabrous.com है, alzuris है, और क्या है ब्लॉगिंग, ब्लॉगस्ट्रोलॉजी, कॉर्पोरेट, फास्ट जॉब प्लेसमेंट, होमियस, आई लव सॉल्यूशन, जेजीस, यानी कि बेशुमार देख रहे हैं कि सारी बुक हैं जो पेड किस्म की हमने डोमेन्स लोगों के लिए बाय किया और ट्रैफिक इन्हीं पर आती है, ठीक है। ये देख रहे हो सारों के एंड पे क्या आ रहा है, यहाँ .com आ रहा है, लेकिन .com वाली ज्यादा बड़ी है इसके अंदर, ऐसे ही है सारी। बोलो तो सही, सो गए हो, मुझे नहीं मजा आ रहा क्लास का, ये पूरा स्किल सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आगे ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फिर इसी तरह होस्टिंग्स होती हैं, होस्टिंग भी दिखाते हैं। यहाँ पे आप आते हैं होस्टिंग लिस्ट के अंदर, यहाँ पर आके इसको आपको सी पैनल दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली मैं सी पैनल क्या होता है, होस्टिंग को जब हम ओपन करते हैं तो होस्टिंग एक सी पैनल टाइप की होस्टिंग होती है। और ये देखो इस नोयत की इसके देने में काफी सारे आइकन्स नजर आ रही है। सारी कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी हम सर्वर के अंदर कर रहे होते हैं इस एरिया से हो रही होती है। और ये रियल सर्वर है, मेरी इसके ऊपर क्लाइंट्स की साइट्स चल रही हैं, हम लोग की अपनी चल रही है। आईलैब्स का अपना रियल अकाउंट मैंने आपके सामने ओपन किया है। अच्छा, इसी तरीके से अब जब यहाँ पर आते हैं, अभी वो वाला है जिसको वेटिंग पे लगा हुआ था, वेट करने के बाद हम इस पेज पर आए, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए हमें क्या दिया हुआ है, उसने कंट्रोल पैनल, और मैं सी पैनल जिसको कह रहा हूँ बेसिकली कंट्रोल पैनल ही होता है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं, और कंट्रोल पैनल पे आने के बाद वो कहता है कि हाय दिस वन आईडी टू नोटिफाई यू टू चेंज इन द सर्विस अकाउंट्स जो है वो स्टेटस चेंज ऑफर एंड अदर इंपॉर्टेंट सर्विसेज ईमेल्स वी विल परमिशन टू सेंड यू एन ईमेल। चले हम कर देते हैं जी आई अप्रूव, फ्री में दे रहा है इसको, चलो हमें ईमेल तो कम से कम कर ही देना है, प्रमोशन ईमेल्स करता रहेगा हमें हमारी ईमेल एड्रेस के ऊपर। अब इसको लोड करते हैं, आप देखें क्या ये वही चीज़ नहीं है जो वहाँ पर आई थी,
थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन के अलावा, ठीक है। ये देखिए ये वो वाला जो कि हमने फ्री बनाया है और ये वो वाला है जो हमारे पास पेड में है, ठीक है। थोड़े से फंक्शन इवेंट्स का फर्क होता है, लेकिन एक ऑलमोस्ट 90% सिमिलर चीज है जो वहां से यहाँ पे आपके पास मिलती है। अच्छा, जब आपको ये मिल गया, इसके बाद हमने पता क्या करना है, हमने इसको स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ से पढ़ते जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्रेफरेंसेस, स्क्रॉल डाउन है, यहाँ लिखा है फाइल, फिर लिखा है डेटाबेस, फिर आ गया डोमेन, फिर आ गया ईमेल। अब इसमें अगर मैं डोमेन पे क्लिक करूंगा ना, सब डोमेन पे, कि जो मैंने डोमेन वहां पे बनाई थी वो मेरी पहले शो हो रही होगी। ये देखिए, बनोकाबिल डिजिटल marketing.free.nl, ठीक है। ये पहले ही मुझे यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मैंने डोमेन पहले बना लिया। अच्छा, दोबारा आते हैं होम पे, और यहाँ पर अब मैं ये पढ़ रहा था डोमेन के बाद मैंने देखा इशारा ईमेल, अगर मैं ईमेल बनाना चाहूँ वो भी हो सकता है, मैट्रिक्स, सिक्योरिटी, हाँ सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए। और सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम ये साइट्स बना रहे होते हैं वो हम नॉर्मली वर्डप्रेस पे बना रहे होते हैं। और वर्डप्रेस क्या है, एक आपके पास बिल्ट इन क्रिएटेड ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट क्रिएशन करने का मैकेनिज्म। तो आपको उसके लिए कोड करने की जरूरत नहीं होती, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही होंगी। तो जैसे हम ग्राफिक्स में काम कर रहे थे, वहाँ पे हम चीज़ों को उठा के रख रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, इसी वजह पे काम इसमें करेंगे हम। बेसिकली इसमें सिर्फ ब्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सोफिलियस ऐप इंस्टॉलर, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। पानी भी कहना उसके साथ। अच्छा, अभी यहाँ पर आया हूँ, जैसे मैंने वो सोफिलियस ऐप इंस्टॉलर पे किया तो देखें मैं किसमें आ गया, सोफिलियस के अंदर। अब इसमें सबसे पहली ऑप्शन मेरे पास क्या शो करवा रहा है, वर्डप्रेस, और मुझे वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करना है। तो मैं इसके यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दूँ। अब वहां पर जब पहले हम डोमेन बना रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि पासवर्ड को आपने नहीं छेड़ना, यूजर नेम को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर हम छेड़ेंगे, हम अपने मुताबिक ही रखेंगे और उसको याद रखेंगे, भूलना नहीं है। क्योंकि जो इस कोर्स के एंड वाले 4 वीक है, 3 वीक है, वो सारे एसईओ पे हैं और इसी साइट के ऊपर ही मैंने आपको एसईओ करवानी है जो आप लोग अपनी अपनी बना लोगे, ठीक है। इसलिए इसको भूलना बिल्कुल नहीं है कि बाद में आते बच्चे अगर मुझे यहाँ कहा ना सर मुझे तो उसका आईडी पासवर्ड भूल गया है, तो मैं ऐसे डंडा फाड़ लेना तो मैं क्षेत्र ला लेना, ठीक है। तो लिहाजा ये इस पर फोकस रखना, डंडे के नाल क्षेत्र दोनों इकट्ठे। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ पर एडमिन यूजर नेम पासवर्ड है। यहाँ में ना कोशिश कीजिएगा कि अपना डोमेन का नाम ही रखें, कितना भूलेगा नहीं आप। जैसे हमारा बनोकाबिल डिजिटल बनोकाबिल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब मैंने यूजर नेम ये रख लिया और मैं पासवर्ड को भी अपने रिमेम्बरिंग के लिए ये रख लेता हूँ, आगे 2 3 4 लगा देता हूँ @ करके, ठीक है। अब मैं और इसमें कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ माय ब्लॉग की जगह पर मैं यहाँ पर ये वाला नाम लिख देता हूँ कि मेरे अगर साइट भी खुले भी तो पता चले किसकी बनी हुई है, बनोकाबिल की बनी हुई है। और इसके अंदर काफ़ी सारी एडिटिंग चीज़ें जब हम आगे मैं आपको करवा रहा हूँ इसी के लेक्चर जो कोर्स का एंड जब चल रहा होगा आखिरी 2 3 वीक, तो वहाँ पर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि ये क्या चीज़ें हैं क्या है, और इसमें काफ़ी एडिटिंग भी करवा दूँगा। मैं साइट का नाम मैंने रख दिया बनोकाबिल डिजिटल मार्केटिंग, यूजर नेम है बनोकाबिल डिजिटल मार्केटिंग और पासवर्ड है बनोकाबिल डिजिटल मार्केटिंग @1234। अच्छा, अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और नीचे आता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ वर्ड है इंस्टॉल, ठीक है। मैं क्लिक कर देता हूँ इंस्टॉल के ऊपर। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा मेरे और आपके लिए। अच्छा, अब जैसे सॉफ्टवेयर अभी उसने कह दिया कि कांग्रेचुलेशंस द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। आपके जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है कौन सी वाली डोमेन पे, इस डोमेन पे बनोकाबिल डिजिटल मार्केटिंग.free.nl पे। अगर इसके आप एडमिन पोर्शन में जाना चाहते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो पूरी डोमेन एज इट इज होती है पूरी, यहाँ देखो यहाँ पे कहा है बनोकाबिल डिजिटल मार्केटिंग.nf.free/wp-admin। ये मैं भी आपको खोल कर भी दिखा रहा हूँ। अब मैं इस लिंक पे अगर क्लिक करूंगा तो ऊपर ब्राउजर आपने देखना है, वहां पर क्या हो गया ये डोमेन के साथ
जैसे आप yahoo.com खोल लेते, facebook.com खोल लेते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ जरा, और मैं एक और ब्राउजर पे आ जाता हूँ, इस ब्राउजर पे यहाँ आके मैं